जलो एह जिहवा दूजै भाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया के घर में आके शब्द उच्चारण कर रहे हैं सात संगत जी। शब्द का पहला भाग रहाओ तक हमने कल श्रवण किया। अब रहाओ के आगे का भाग गुरु महाराज मेहर करें समझा रहे हैं। जलो एह जिहवा दूजै भाए। महाराज कह रहे हैं वो मनमुखों की जीभ जो है ना वो जल जाए, जो अभी तक द्वैत भाव में जी रहे हैं, मतलब जो परमेश्वर को नहीं मान रहे, जो अपने ही अहंकार में अपने आप को, अपने आप के किए को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने ये किया, मेरे पास इतनी ताकत, ये मेरा पैसा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा जो है जवानी, ये मेरा हुस्न, ये मेरी कह लो कि महल माड़ियाँ, वो जो अपने आप के अहंकार में अभी भी जीवित हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि उनकी जीभ जल जाए। हर रस ना चाखै फीका आलाए। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम के रस को नहीं चखती वो जीभ, और फिक्का बोलती है, माड़ा बोलती है, जो है सात संगत जी दिल दुखाने वाली बातें करती है, दर्द देने वाली बात बोलती है, फिक्का बोलती है, मीठा नहीं बोलती वो जीभ। महाराज आगे वचन कर रहे हैं। बिन बूझे तन मन फीका होए। महाराज कहते हैं बिना बूझे, बिना सोचे समझे, बिना वाहिगुरु को याद किए, बूझे मतलब वाहिगुरु को बिना याद किए, बिना नाम लिए तन और मन दोनों फीका हो जाता है। बिन नावे दुखिया चलिया रोए। महाराज कह रहे हैं नाम के बिना सब के सब दुखी हैं और रोते रोते चले जाते हैं इस दुनिया से। आते हैं रोते रोते और जाते हैं रोते रोते। सात संगत जी, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा माँ के पेट में वाहिगुरु परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है। उस समय वो नाम जप रहा होता है। जैसे ही वो धरती पे आता है उसकी लिव टूटती है और इसीलिए वो रोता है, क्योंकि उसकी लिव जो है वो टूट जाती है। नाम जपना जो है वो माया के प्रभाव से, कभी नानी आई, कभी दादी आई, कभी मासी आई, सबसे पहले बस 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया, सबसे पहले सोने की जो है वो कड़ा पहना दिया, चेनी डाल दी। माया ही माया आजू बाजू होने की वजह से बच्चा रोता रहता है। और जब जाने का समय आता है तो महाराज कह रहे हैं जो नाम नहीं जप रहे बिन नावै। महाराज कह रहे हैं जब जो नाम नहीं जप रहे वो तो फिर दुखी हो के रो रो के ही जाते हैं। रसना हर रस चाखिया सहज सुभाए। महाराज कहते हैं जिन गुरमुख प्यारों की रसना ने वाहिगुरु का नाम हर रस चाखिया, नाम चखा है, वो सहज सुभाए उनको महाराज कृपा कर देते हैं, ज्ञान का जो है नेत्र खोल देते हैं। गुर कृपाते सच समाए। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से उनके मन में सच समा जाता है। सात संगत जी, सच हमारे अंदर समाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सच और सच्ची संगत, ये दो बड़ी बड़ी बातें हैं। संगत तो सात संगत जी झूठे लोगों की भी है, लेकिन सच की संगत, सच समाए अकाल पुरख वाहिगुरु जी की संगत हो, साध संगत। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में संगत है साध संगत जी, वो संगत का जो ताकत है ना, वो ताकत बहुत बड़ी है साध संगत जी। एक बारी एक इतिहास के पन्नों में आती है साखी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की। और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पास एक माता जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को एक चोला गिफ्ट किया। तो वो गुरु हरगोबिंद साहब को नहीं किया, गुरु हरगोबिंद साहब जी के सेवक भाई गुरदास जी को किया। अब भाई गुरदास जी जो थे वो ये वही गुरदास जी हैं जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिखा गुरु अर्जन देव जी के साथ हरमंदिर साहिब में। अब भाई गुरदास जी की भी उस टाइम तक उम्र हो रही थी, तो इनके पास चोला आया
और ये चोला जो था माता जी ने दिया। अब माता जी रोज़ देखते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को, महाराज दरबार में आते हैं, लेकिन महाराज ने इनका चोला, ये जो माता ने दिया था वो चोला नहीं डाला। और कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद फिर माता जी जो हैं, क्योंकि कई लोगों की जो पहुंच है ना वो सीधा सीधा नहीं होती बड़े बड़े अफसरों तक, महाराज तक, तो वो नीचे भाई गुरदास जी को दे दिया उन्होंने। और फिर कुछ दिन तक महाराज तक पहुंच के माता जी ने पूछा, महाराज मैंने आपके लिए चोला भेजा, आपने डाला ही नहीं। कहते माता कैसा था, कौन से रंग का? महाराज ऐसा था, तो हमारे तक तो पहुंचा नहीं अभी तक। कहते तुमने किसको दिया? कहते महाराज हमने भाई गुरदास जी को दिया। तो भाई गुरदास जी से पूछा, कहते महाराज मेरे को तो कोई चोला नहीं दिया, क्योंकि उम्र करके भी भूल गए और थोड़ा सा फिर सबके सामने अब थोड़ा बहुत सूखम आ भी जाता, भाई ये कैसे मेरे ऊपर कह रही है, चलो भूल गया तो कोई नहीं, मेरे गुरु महाराज को क्यों शिकायत लगा रही है। मन में वो भी भावना शायद आ गई होगी, और उम्र का तो तकाजा था ही। तो ये भी माता कहती है, महाराज मैं गुरु नानक देव जी की सौं खाती हूँ कि मैंने आपके लिए चोला बना के इनको ही दिया। और भाई गुरदास जी को पूछा, भाई गुरदास जी कहते महाराज ये माता झूठ बोलती है, मैं भी गुरु नानक देव जी की सौं खाता हूँ महाराज, इन्होंने मुझे कोई चोला नहीं दिया। माता कहती है कमाल की बात है यार, मैंने तुम्हें चोला दिया तुम ऐसे? माता कहती है महाराज मैं गुरु अंगद देव जी महाराज की सौं खाती हूँ और मैंने इनको चोला दिया। अब भाई गुरदास जी फिर बोले, कहते महाराज मैं भी गुरु अंगद देव जी महाराज की सौं खाता हूँ, मेरे को कोई चोला मिला नहीं। फिर गुरु अमरदास जी महाराज का नाम लिया, गुरु रामदास जी महाराज का नाम लिया, गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने है जी 5 गुरु हो गए ना, क्योंकि ये गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु हैं। तो अब जब 5 गुरु का नाम ले लिया और दोनों ने 5-5 गुरु का नाम ले लिया और दोनों अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो माता जो कहती महाराज मैं ये सारी साध संगत की सौं खाती हूँ, मैंने इनको चोला दिया है। अब भाई गुरदास जी चुप हो गए। अब भाई गुरदास जी कहते हैं महाराज मेरे को कुछ समा दो। ये जाते हैं अपने सारे कपड़े वपड़े फरोलते हैं, करते हैं, ट्रंक खोलते हैं, सब कुछ खोलते हैं, बीच में से चोला निकल आता है नया बिल्कुल। और इनको ध्यान भी आ जाता है कि हाँ ये आते हैं, महाराज को महाराज के चरणों में रखते हैं, महाराज ये रहा आपका चोला। और ये महाराज का चोला महाराज के चरणों में। महाराज कहते यार भाई गुरदास जी ये तो बड़ी गलत बात है, तुमने 5 पातशाहियों की सौं झूठी खा ली, ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर कहते महाराज बस अब मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मेरे को आप बख्श लो, मेरे को आप माफ़ करो। और फिर महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पूछते पर तुमने साध संगत की सौं नहीं खाई? वो कहते महाराज ये तो आप अब देखो पहली 5 शाइयों से अगर मैं गलती कर बैठूंगा तो मैं कहाँ पे बख्शा जाऊंगा, संगत मेरे को बख्श देगी। लेकिन अब मैं संगत की भी सौं झूठी खा लूंगा तो मैं कहाँ जाके मरूंगा, मेरे को तो पता ही नहीं लगेगा, मैं किसी से भी जो है वो माफ़ी नहीं मांग सकूंगा महाराज। इसीलिए जब संगत की सौं खाई माता ने तब मेरे को बहुत डर लग गया कि नहीं अब ये तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। बीबी अगर संगत की भी सौं खा रही है इसका मतलब ये सच्ची बोल रही है, मेरे से कोई गलती ना कहीं हो रही हो। तो मैंने जाके चेक किया, ये साथ संगत दी सच्ची संगत की ताकत, सच्ची संगत का जो असर है बहुत दूर तक जाता है। आपने कई बारी साखी सुनी होगी, पहले भी गुरु गोबिंद सिंह जी के समय के अंदर भी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहास में भी साखी संगत की आती है। चलो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए महाराज के पास बंदूक लेके आता है महाराज का सिख, और वो महाराज को कहता है ढाल लेके आता है, ढाल, और वो महाराज को कहता है महाराज इस ढाल से कि इस ढाल से कोई भी गोली कभी क्रॉस ही नहीं हो पाएगी, कोई भी बंदूक की गोली इस ढाल को क्रॉस नहीं कर सकती, इसको कोई भी चीर नहीं सकती। तो गुरु महाराज कहते अच्छा ऐसी बात है? कहते हाँ महाराज ऐसी बात है। महाराज ने देखी ढाल, कहते इसमें तो थोड़ा सा कांच लगा हुआ है, अभी भी लगता है ये थोड़ी कमज़ोर है। वो कहता नहीं महाराज इस जैसी तो ढाल बनी नहीं, गेंडे की खाल की ढाल है, ये बहुत तगड़ी ढाल है। कहते चलो कल सुबह आना, इसकी परख करेंगे। अब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा एहसास हो गया कि मेरे से अहंकार में बोला गया है और मैं तो अब कहीं फंस जाऊंगा।
तो रातों रात ये 5 प्यारों के पास, 5 सिंहों के पास जाता, और 5 सिंह इसको कहते हैं कि ऐसा है तुम संगत को बोलो, और संगत जो है वो अरदास कर दे गुरु महाराज के चरणों में, और महाराज फिर उसके बाद फिर संगत की बात कोई टाल नहीं सकता। तो सारी संगत इकट्ठी हो गई, और सारी संगत ने, प्रेमा भाव है ना साध संगत जी, सारी संगत ने मिलके ये सिख की अरदास की कि महाराज सिख की ढाल है, अब गलती हो गई है, आपने पर्दा बना के रखना। सुबह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परीक्षा लेनी है, हे गुरु नानक देव जी महाराज आप जी ने राखी करनी है। अब साध संगत जी सुबह हुई, ढाल सामने लगाई गई। अब पहले सिख ने गोली चलाने की कोशिश की तो वो साइड से निकल गई, फिर दूसरे सिख ने गोली चलाई वो ऊपर से निकल गई, फिर तीसरे सिख ने चलाई वो नीचे से निकल गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहें कि भी क्या हो गया तुम सबको, भाई तुम्हारा निशाना कहाँ जा रहा है। अब वो भी सब चुप हैं, क्योंकि अब कुछ कह ही नहीं सकता कोई, क्योंकि एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वचन है भाई गोली चलाओ, ढाल की परख लो, और दूसरी तरफ आगे अब सिख की अरदास है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोले भाई लाओ मुझे राइफल दो, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने राइफल ली, चलाने लगे तो महाराज ने राइफल नीचे कर ली। कहते भाई ये ढाल को तो कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता, ये तो सिख ने अरदास कर दी है, और सामने गुरु नानक देव जी महाराज हाथ आगे करके खड़े हुए हैं, वहाँ गोली कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। तो कहते वाह सिखा वाह, वाकई तेरी ढाल तक से कोई भी गोली जो है वो चीर के नहीं जा सकेगी, तू तो सारी बाजी जीत गया। साध संगत जी ये है गुर कृपाते सच समाए, जो महाराज कह रहे हैं ना कि भाई जो गुरु की कृपा से सच्ची संगत में आ जाता है उसके अंदर सच समा जाता है। साचे राती गोद गुर शब्द विचार, महाराज कहते हैं जबकि जिनकी रसना ने गुरु उपदेश को, गुरु विचार को, सच्चे परमात्मा को, राती होता है साध संगत जी, राती का मतलब होता है कि समझ लो कि एक तरीके का रत जाना, रत्ता होया साध संगत जी, तदाकार बिरती जो होती है कि जिसके अंदर से अगर आप चाहो भी ना, अगर आप चाहो कि धागे के अंदर से उसका कण कण अलग कर लिया जाए तो वो बहुत मुश्किल है, और कभी कभार तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसे वो पिरोया होता है एक दूसरे के अंदर। तो ऐसे ही साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द, गुरु के शब्द का विचार जिनके अंदर पिरोया जा चुका है, अमृत पीवे निर्मल धार, वो अमृत रूप वाहिगुरु के निर्मल नाम को, सच्चे नाम को, सुच्चे नाम को, उनकी एक रस बिरती लगाकर साध संगत जी, जैसे पानी की धार निकलती है तेज, बिल्कुल अपने निशाने पे जाके लग जाती है। अभी जैसे वो पिचकारी में पानी डालो तो दूर दूर तक जाता है, ऐसे ही साध संगत जी महाराज कह रहे हैं ये निर्मल अमृत की धार सीधा बंदे के मन में जाके मन की सारी मैल दूर कर देती है। नाम समावे जो भाडा होए, महाराज कह रहे हैं भांडा होता है साध संगत जी, जैसे कोई भी बर्तन हो, बर्तन साफ होगा तभी उसमें दूध डाला जाएगा ताकि दूध फटे ना। महाराज कह रहे हैं जो अधिकारी है ना वो अधिनाम समावे जो भाडा होए, जो बर्तन इस लायक होगा नाम उसी में समाएगा। नाम की अरदास तो सारे करते हैं, मांगना सारे चाहते हैं, कृपा सारे चाहते हैं, पर परमेश्वर अपनी कृपा देते उनको हैं जो कृपा संभालने के योग्य हों। साध संगत जी महापुरुषों की वृत्ति ऐसी होती है कि 99.9% वो अपने ज्ञान को छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है किसी को, सिर्फ 0.1% अपना ज्ञान खोलते हैं, और उसी से दुनिया बस आगे पीछे माथे टेकती रहती है, उसी से ही दुनिया उनका जस गायन करती रहती है। सिर्फ 0.1% खुलने से ही उनके आगे पीछे जैसे शहद के ऊपर मधुमक्खियां रहती हैं, वैसे ही साध संगत जी साधु संतों महापुरुषों के चरणों में संगत रहती है, आगे पीछे रहती है, और जो सही मायने में सच्ची नाम की साथ जुड़ा हुआ उसको अपना कोई बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं करना पड़ता। साध संगत जी महाराज परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु खुद ब खुद उनके पास संगतों को भेजते चले जाते हैं। ऊंध है
भांडै टिकै ना कोए। महाराज कह रहे हैं जो बर्तन उल्टा हो या जो बर्तन साफ ना हो उसमें तो कुछ टिकता ही नहीं है। आप बर्तन को उल्टा कर दो, दूध डाले जाओ तो दूध सारा बाहर निकल आएगा, या अगर बर्तन मैला होगा दूध डालेंगे तो दूध फिट जाएगा, खराब हो जाएगा। गुर शब्दी मन नाम निवास। महाराज कह रहे हैं पर गुरु के शब्द की कृपा से मन में नाम का निवास हो जाता है। जैसे साध संगत जी जितने भी साधु संत महात्मा हुए उनके मन में पहले नाम टिका, तभी तो उन्होंने नाम दूसरों को दिया, तभी तो नाम दूसरों को बांटा गया। नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। महाराज कह रहे हैं जिनका भांडा सच होगा उसके अंदर शब्द की जो प्यास है, वो इच्छा जो है वो जो है उभरेगी भी और वो पूरी भी होगी, क्योंकि उस भांडे के अंदर महाराज नाम का अमृत डाल के, शब्द का अमृत डाल के परमेश्वर मिलन की प्यास को पूरी करते हैं। महाराज कह रहे हैं सच भांडा जिस शब्द प्यास, उसका भांडा सच्चा होगा जिसके अंदर शब्द की प्यास लगी होगी। तो गुरु अमरदास जी महाराज का साध संगत जी गौड़ी ग्वारेरी का ये शब्द यहाँ समाप्त होता है। आगे अभी और गुरु अमरदास जी महाराज के शब्द गौड़ी ग्वारेरी में ही आएंगे।